नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के खास कार्यक्रम एस्ट्रो लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के रहस्यों को समेटे इस कार्यक्रम एस्ट्रो लाइव में आज हम बात करेंगे मानसिक शांति की, जीवन में आनंद भरने की, हर हाल में जीवन को संतुलित बनाए रखने की। हम जानेंगे कि खुशी के रहस्य कैसे आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हासिल कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास पैसा है, धन, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से हमारे जीवन में हम सुख जो है प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। हमें फील होता है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी आप जो जीवन के सबसे परम सुख हैं उनसे आप वंचित हैं। क्यों ऐसा होता है? इनके पीछे के ग्रह वजह है क्या? इनको जानेंगे। साथ ही साथ आपके जो सवाल हैं उनको भी अपने शो में शामिल करेंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं समय.astrolive@sahara.in पर। तो चलिए अपने कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर कौन से वो उपाय हो सकते हैं जिन्हें अपनाने से आपके जीवन में जो सुख शांति की आप कमी महसूस कर रहे हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मिलवाते हैं हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य अशोक वासुदेव जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और चलिए सर, आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, परिवार है, बस एक सुख शांति नहीं है। और जब ये नहीं होती है ना, तो जीवन के सभी सुखों को हम समझ सकते हैं कि वो शून्य हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो सृष्टि बनी है, ये सृष्टि का निर्माण मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि अर्धनारीश्वर का रूप लिया शिव भगवान ने। स्त्री और पुरुष के मिलन से संतति को आगे बढ़ाया। जिस समय शिव भगवान भाग रहे थे, उनके पीछे योग माया अपना चक्कर लगा रही थी, तो उन्होंने बोला कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मेरा आपके सृष्टि में आना अति आवश्यक है। बोला ऐसा तुम्हारे पास क्या है? बोला मेरे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेरे पास 5 चीज़ें हैं जिससे सृष्टि चलेगी। और इन्हीं की अधिक मात्रा और इन्हीं की कम मात्रा दोनों सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ देगी। अब हमारे जीवन में हमारे पास सब कुछ है। काम है तो इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है। क्रोध है तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है। क्रोध को जरूरी आप गुस्सा नहीं ले सकते हैं, वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। लोभ, यदि आप पैसा नहीं कमाएंगे तो जीवन यापन कैसे करेंगे? लक्ष्मी जी तो चाहिए। लक्ष्मी जी की आरती में आता है कि तुम्हारे बिना तो हमारी पूजा भी नहीं हो सकती है, तुम्हारी पूजा करने के लिए भी हमें धन चाहिए। अब उसमें मोह आ जाता है। यदि आपके पास मोह नहीं है तो आप अपने बच्चों को नहीं पाल सकते हैं। राजा दशरथ इतने बड़े राजा होकर के, राम भगवान जब वन को गए थे तो कहीं दूर तो गए नहीं थे, उन्हीं के जंगलों में घूम रहे थे, लेकिन मोह के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो वो मोह भी उनके अंदर डाला। अब अहंकार की बात जहाँ तक कहो तो प्रभु कभी अपने ऊपर नहीं लेता है। अर्जुन जिस समय युद्ध भूमि के अंदर अपने हथियार फेंक करके बैठ गया, तो उसके बाद कृष्ण जी ने बोला कि भाई कर्ता भी मैं हूँ, विकर्ता भी मैं ही, भोगने वाला भी मैं हूँ, देने वाला भी मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा भी आप ही कर लो ना, फिर आप क्यों, मैं क्यों करूं उसका, मुझे इस पाप का भागी क्यों बना रहे हैं आप? उन्होंने बोला नहीं, भगवान को करना होता तो वो कर देता, क्योंकि ये किसी को माध्यम बनाना पड़ेगा। तो अर्जुन को माध्यम बना करके उन्होंने काम किया। और बाद में जिस समय युद्ध भी समाप्त हो गया तो पांचों भाई अपना बोलने लगे कि मैं नहीं होता तो युद्ध नहीं जीता। ये अहंकार है। अब ये पांचों चीज़ों की अधिक मात्रा, क्योंकि इसके बिना संसार भी नहीं चलेगा, और इसकी अधिक मात्रा होगी तो आप चिंता से ग्रसित हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ चाहेंगे जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है, जो आपके कर्म क्षेत्र से बाहर की चीज़ें हैं, उनका यदि आप चिंता करेंगे और उनकी प्राप्ति आपको नहीं हुई तो आप उस समय अपने जीवन का आनंद खो देते हैं। कृष्ण जी ने कहा है कि जितना आपको दिया है उतना ही आपका बनता था, वो मैंने आपको दे दिया। कर्म बलवान है, काम करिए, कर्म करिए। अब कर्म करने के पश्चात जब आप फल की इच्छा करते हैं कि जितना मैंने काम किया है उतना उस हिसाब से मेरे पास आना चाहिए, अब वहाँ से चिंता शुरू हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति की जो मन की उड़ान है उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं, वो तो कहीं से कहीं भी जाएगी। अब एक बात को और सुन लीजिए, हर व्यक्ति के भाग्य में हर कुछ बनना लिखा नहीं होता है। सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारा ये शरीर है, ये पिंड है। अब इसमें दिमाग का काम करेगा, हाथ का काम करेंगे, टांगों का काम करेंगे, और जो हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं
वो अपने अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हाथ बड़ा है कि दिमाग बड़ा है कि टांग बड़ी है कि पेट बड़ा है। तो वो शरीर का एक हिस्सा है। तो उन्होंने कहा है कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। ये 5 उपाय जो कृष्ण जी ने बताए थे मोक्ष प्राप्ति के, उसमें से ये चौथा उपाय था उनका, योग कर, यम कर, तप कर, और चौथा उपाय बताया कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। लेकिन आप खाना खाएंगे तो इच्छा करेंगे, आपका पेट भरेगा। आप कुछ कर्म करेंगे तो आप इच्छा करेंगे कि मैंने जब ये किया है तो मैं वहाँ करूँ। आप कार ड्राइव करके किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो इच्छा जरूर करेंगे कि मैं वहाँ पहुँचूँ। उन्होंने कहा इसलिए 5वां उपाय उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति बिना किसी लोभ के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चीज़ को प्राप्ति किए बिना इस सृष्टि का लालन पालन करता है, अपने घर बच्चों का पालन करता है, उसको वही फल मिलता है जो एक साधु को 2000 जन्म लेने के पश्चात उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तू इस संसार में आया है, अपने बच्चों का लालन पालन कर, सृष्टि का लालन पालन कर, और तुझे भी वही फल मिलेगा। केवल इतनी समझ की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये आध्यात्म या किसी स्पिरिचुअलिटी या प्रवचन की बात नहीं है। आप एक गाड़ी में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, तो आप एक यात्री हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपकी एक यात्रा है। अब उस यात्रा तक ही आपको पहुंचना है, उसके पश्चात आपका इस संसार में कोई वजूद नहीं। वो आत्मा है, वो जाकर के उड़ के कहीं और चली जाएगी। जब ये इतना सा बात समझ में आ जाएगी कि मैं परमानेंटली इस धरती पर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर परमानेंट नहीं है, स्थिर रूप से मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, तो मेरे को जो कार्य भगवान ने दिया है, मेरे को सृष्टि ने दिया है, वो मैं कार्य करके अपना सदगति को प्राप्त करूँ, तब जाकर के ही मन की शांति प्राप्त होगी। आप अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा होती है मेरा बच्चा 5 स्टार लेके आए, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। अब उसकी प्रतिभा पर नहीं आप गौर करते हैं कि वो बच्चा कहाँ क्या करेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, आज इस समय हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं। IMA में फेल हुए, IAS में फेल हुए, और एक बार मैं भी उसी जगह इंटरव्यू देने गया। तो जब हम फाइनल स्टेजेस पे पहुंचे तो हमारा जो इंटरव्यूअर था उसने आकर के बोला कि भाई देखो, जरूरी नहीं है कि आप इसी पोस्ट के लिए बने हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि इस पोस्ट के फिट कौन है, और बाकियों का भाग्य हो सकता है देश के किसी और कोने में जाकर के बनता हो। आप सिंगर हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, तो आप अपनी प्रतिभा को खोजिए। एक जगह पर जाकर के जब आप चिंता शुरू कर देते हैं तो काम खराब हो जाता है, आपके मन की शांति चली जाती है। दूसरी एक और चीज कंचन जी बोलना चाहूँगा, बिल्कुल, पैशन और कंपैशन, दया और करुणा, ये 2 चीजें। इसके बाद 2 चीजें और मैं बताऊंगा आपको। एक दया और करुणा बहुत आवश्यक है। आपका बच्चा है, दूसरे का बच्चा नहीं, वो भी तो बच्चा है किसी, बिल्कुल, उसके लिए भी दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। किसी की पीड़ा को देखकर क्या आप हंस नहीं सकते? ट्रांसजेंडर को देखकर क्या आप भक्ति नहीं कर सकते? किसी की बच्ची सड़क पर जा रही है, उसको बुरी निगाह से नहीं देख सकते क्योंकि आपके घर में भी बच्चियां हैं। तो ये दया और करुणा 2 चीजें जो आपको अति आवश्यक हैं जीवन में। जब आप दूसरे को अपना समझेंगे, अपना तो समझेंगे उसके अंदर कि भाई ये जो सामने मेरे व्यक्ति खड़ा है, ये लड़का है या लड़की है या बच्चा है, भाई ये भी किसी का माँ बाप है, ये किसी के बच्चे हैं, ये किसी का कुछ है। ये एक दया और करुणा का भाव अति आवश्यक है। आप देखिए, नहीं होता है तो क्या होता है, आप इरिटेट होते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर दूसरों को गालियां देते हैं और आप अपने मन की शांति को खो देते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कृष्ण जी ने कहा प्रेम करिए, प्यार करिए। किससे? पड़ोसी से, माता पिता से, बच्चों से नहीं, आप अपने आप से प्रेम करिए सबसे पहले। और ईश्वर का धन्यवाद करिए कि उसने आपको दिया क्या है। और आप ये सोचते हैं कि हमको मिला क्या नहीं, आप ये सोचिए उसने दिया क्या है। आपको एक सुंदर शरीर दिया, इंसान बनाया, कोई जानवर नहीं बनाया, 84 लाख योनियों में कीट पतंगा नहीं बनाया उसने। एक सुंदर शरीर दिया, एक जगह पर जन्म दिया, अच्छे माता पिता दिए,
एक अच्छी एजुकेशन भी दे दी, भारतवर्ष में आपको जन्म दे दिया, और देवभूमि है भारतवर्ष, तो दुनिया का नेता जो है, अध्यात्म की नेता भारतवर्ष भूमि है। अब वही बात है, आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा है, आप अपने आधे गिलास भरे को देखिए, और दूसरा ये देखिए कि किसी और के पास क्या नहीं है जो आपके पास है। बिल्कुल ये सही कहा आपने। एक कहीं में पढ़ा था कोट कि हमारा ब्रेन डस्टबिन नहीं है कि इसमें सब कुछ डालते जाना है, नेगेटिव थॉट्स डालना है या बुरी सोच अपनाते जाना है। अगर इस डस्टबिन, अगर इसको डस्टबिन भी मानते हैं, इसको बिन मानते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कैरी कीजिए पॉजिटिव चीज़ों को। जी हाँ, अब ये भी शब्द आपका बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, ठीक है ना, सकारात्मक सोच जो है, जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप साकार भगवान में, यानी कि मूर्ति में भी आप निराकार को देख लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही हमारे शास्त्रों में, सकारात्मक सोच से साकार को भी, आकार को भी आप निराकार रूप में, भगवान रूप में देख लेते हैं। ये सनातन धर्म की सोच है, ठीक। और हमें भी मालूम है कि वो जो साकार सामने दिख रहा है, जो आकार सामने दिख रहा है, उसमें वो परमपिता परमेश्वर नहीं है जो एक बिंदु है, लेकिन हम उसमें जब उस साकार में निराकार को देखते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं कि भाई देखिए, मेरा बच्चा घर से बाहर निकला, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु इस बच्चे की रक्षा करना और इसको सही सलामत घर पहुंचाना। हो गया, आपकी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर के पास चली गई। उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, और सकारात्मक सोच रख के रखिए कि मेरा बच्चा अगर बॉर्डर पे गया है, लड़ने के लिए गया है, तो सही सलामत घर वापस आएगा। बिल्कुल जी। तो बाकी आज का जो हमारा विषय बहुत ही खास है, बहुत दिलचस्प भी है, इससे आप कुछ सीख भी पा रहे हैं। लेकिन वाकई आपने सही चीज़ कही है कि हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि वैसे भी काफ़ी उत्तम योनि कही जाती है, और अगर आप मनुष्य योनि में हैं हम सब, तो हमें कम से कम समझना चाहिए कि हम हमारे लिए कौन सा कर्म अच्छा है। यानी कि अच्छी चीज़ों को सोचिए, अच्छा काम कीजिए, लोगों के लिए भी अच्छा सोचिए। फिलहाल कुछ मेल्स हैं, इनको भी हम शामिल कर ही लेते हैं। हमारे पास एक मेल आई है गौरव की, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/4/1980, 9:20 PM, दिल्ली। जी। इनका एक सपना है कि इनका अपना घर कब तक होगा। वाह, वैसे मकर राशि है और वृश्चिक लगन है। इस समय भी लाइफ में बहुत सेटल्ड होंगे आप, ऐसा नहीं कि आप सेटल्ड नहीं हैं, क्योंकि गुरु शनि राहु मंगल दशम भाव में लेकर के बैठना, मतलब ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब एक घर की कमी है, 7.5 लगी हुई है। फरवरी 2020 के अंदर, यानी कि 1 फरवरी 2020 के अंदर ये गुरु शनि दोनों आपकी राशि पर इकट्ठे हो जाएंगे, और नवंबर 2020 समझ लीजिए, वहाँ आपका घर का सपना पूरा हो रहा है। जी। तो आपका घर के सपना जो आपने सोचा हुआ है वो पूरा होने वाला है। लेकिन आप देखते हैं किसी को गाड़ी चाहिए जी, वो गाड़ी चाहिए राजेश जी को। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1970, जी, रात्रि 9:30 बजे, जी, और रामपुर। इनका वही सवाल, एक को घर चाहिए तो इनको गाड़ी चाहिए, गाड़ी कब तक खरीद पाएंगे ये? अब ऐसा है कि देखना ये है कि इनको गाड़ी सूट भी करती है कि नहीं करती है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है। भाई सब देखिए, कर्क राशि है और कर्क लगन है, और सिंह राशि है, राहु केतु लेकर के बैठे हैं। मंगल की महादशा, योग कारक दशा चल रही है आपको मंगल की। लेकिन मंगल की आप स्थिति देखेंगे तो वो बुध की राशि में बैठा हुआ है, और बुध जो है मंगल की राशि में बैठा हुआ है। यानी कि दोनों का आपस में चंद्रमा से द्वितीय और चतुर्थ भाव के अंदर एक परिवर्तन योग है। कहीं ना कहीं गाड़ी से हमेशा चूक जाते होंगे, गाड़ी लेने जाते होंगे, कुछ धन कम पड़ता होगा, या लोन नहीं मिलता होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती होंगी आपके जीवन में। मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। सार गर्भित शब्दों में छोटे में इतना ही बोल देता हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है वैसे। अच्छा, ड्राइवर नहीं हो सकते? ड्राइवर रख लें अगर गाड़ी ओनिंग तो हो ही जाएगी ना। ओह यस जी, सही सही। चलिए अब हम बात करते हैं, अमित की मेल भी लेंगे। अमित सिंह नाम है इनका, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1974, 74, 12:30 बजे AM, कानपुर। अब इनका ड्रीम भी बड़ा है, नौकरी करते हैं, अब चाहते हैं कि अब नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू करें। हो पाएगा? ये नौकरी करेंगे? भाई साहब देखिए, आपका कन्या लगन है और मीन राशि है, और शुक्र महाराज की आपको दशा चल रही है लगभग 2034 तक। शुक्र भी गुरु है, राक्षसों के गुरु हैं। किसी के नीचे काम करना इनके लिए इतना आसान नहीं होता है।
और दूसरा, शनि जो है ये आपके दशम भाव के अंदर बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा है। बिजनेस एक टिंच होता है आदमी के अंदर, व्यापारी माइंड होता है। क्षमा चाहता हूं। बिजनेस का वो दिमाग आपके अंदर, प्लानर बहुत अच्छे हैं, एग्जीक्यूटर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वाणी स्थान कर्कश है। वाणी स्थान में थोड़ा आपको शब्द जो हैं वो दूसरे को दिल चीरने वाले होते हैं ना, हृदय को चीर जाते हैं, वो निकल जाते हैं। और व्यापारी आदमी की वाणी बहुत शांत होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि उसको थोड़ा शोधन कर लीजिए वाणी स्थान को, और उसके बाद एक अच्छा व्यापार आप कर सकते हैं। जी। कृष्णा कुमारी की ईमेल आई है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/5/1972। समय है 10:45 AM, बिहार मोकामा। और इनका सवाल है कि सरकारी नौकरी कब तक होगी और गाड़ी खरीदना चाहती हैं ये, कब तक अपनी गाड़ी चलाएंगी अभी? देखिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए मुझे गुरु और मंगल का आपस में योग चाहिए, और गुरु की महादशा 1972 का बर्थ है। 72 का बर्थ है। तो इस उम्र में कौन सी सरकारी नौकरी मिलती है, तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको मिलनी चाहिए थी आपको सरकारी नौकरी, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं मिलनी चाहिए थी। राहु की महादशा आपने भोगी है पिछले लगभग 18 वर्ष में। अब गुरु में शनि आ गया, 18 से 20 है। कुछ सरकारी कार्य अवश्य कर सकते हैं आप, सरकार से रिलेटेड कुछ भी कार्य करना हो तो बहुत अच्छा। और दूसरा, सरकार से थोड़ा विरोध आपका रहेगा, क्योंकि सन और सैटर्न का आपका रिलेशन है 7वें घर के अंदर, और चंद्र राशि से मैं देखूं तो 10वें भाव के अंदर। तो सरकार से वैर विरोध आदमी का चलता रहता है हमेशा। तो बेटर ये है सरकार से आउटसाइड रह करके कुछ काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय गुरु की महादशा भी आ गई है, और आपकी सिंह राशि है, और गुरु किसी के नीचे काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब भी जुपिटर की दशा आती है और गुरु कहीं आपका अच्छा बैठा हुआ, अपनी मूल त्रिकोण राशि का बैठा आपका गुरु द्वितीय धन भाव में, तो किसी के नीचे काम करना, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए बारी आ गई महा उपाय की। धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ है आपके पास, सुख शांति नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको मानसिक शांति मिले, आप सुकून भरा जीवन जिए, हैप्पीनेस, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, तो इसके लिए महा उपाय है। जी आचार्य। पहला तो उपाय मैंने आपको बताया कि थोड़ा चिंता करना छोड़ करके चिंतन करिए। उसको चिंतन में बदल, चिंता को चिंतन में बदल देंगे, उसका उपाय सोचेंगे, तो मुझे लगता है जीवन का आनंद आपको बहुत आएगा। इवन जो बुरा समय आता है उसको भी आप आनंद रूप में लेंगे, भगवान का प्रसाद समझ के लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक कहते हैं कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्षमा करिए और भूल जाइए, और ईश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना करिए। ऐसा नहीं कि हर आदमी दूध का धुला होता है, पाप नहीं करता है, कुछ ना कुछ गलत तो करता है। अब इसके लिए एक महा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, क्षमा याचना का। गायत्री मंत्र आपने देखा होगा, उसका एक संपुट लगता है। उस संपुट के साथ आप बैठ करके, ये आपका जो फोरहेड है ये आपका आज्ञा चक्र है, और इसके पीछे जो आज्ञा चक्र के पीछे का जो चक्र जो पूर्ण रूप से बनता है, वहाँ पर अगर आप हाथ रख करके ये बोलेंगे कि हे ईश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने जो पाप किए उनकी मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। और इस जो पुड़पुड़ी आपकी जो होती है, इसको पकड़ करके यदि आप ये बोलेंगे कि मैंने दूसरों को माफ़ किया, और इसके साथ गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का यदि संपुट लगा देंगे साथ में, तो और भी आपके अंदर के चक्रास जाग जाएंगे। गायत्री मंत्र को ध्यान में रखिएगा, ये महामंत्र है, और इसको यदि आप 23 बार सुबह 23 बार शाम को करते हैं, और क्षमा याचना और क्षमादान दोनों चीज़ें करते हैं, तो जीवन बिल्कुल आनंद से भर जाएगा। एक बार करके देखिए। वो कहते हैं 100 बार झूठ बोलो तो सच हो जाता है। आदमी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता, किसी को माफ़ नहीं कर पाता है, सृष्टि का नियम है। लेकिन आप झूठ बोलिए मैंने माफ़ कर दिया, आप देखिए आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएंगे भी तो वो भी टल जाएंगे। जी बिल्कुल। और आचार्य जी एक चीज़ ज़रूर समझेंगे, कई बार हम देखते हैं लोग पैसा कमाने की होड़ में दिन रात एक करते हैं, पैसा भी आ जाता है घर में, लेकिन पैसा जाता भी बहुत जल्दी है। मतलब कभी ना कोई घर में बच्चा बीमार हो गया, माता पिता बीमार हो गए, जीवन साथी बीमार हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मानसिक परेशानी बनी रहती है। क्योंकि अब इसमें देखिए क्या है, एक घड़ा है, उसमें जितना पानी भरेगा उतना ही भरेगा, बाकी तो निकल जाएगा। दूसरी बात है, राजा, पानी, धन, लक्ष्मी जी जिसको बोलते हैं, ये कभी एक द्वार पे नहीं टिकती है। बोलते हैं लक्ष्मी जी की उपमा हमने दी है, जैसे एक मक्खी होती है ना,
वो जाकर के गंदे उसमें भी बैठेगी, मिठाई पे भी बैठेगी, और किसी अच्छे घर में भी जाएगी, बुरे घर में भी जाएगी, तो वो निकलती रहती है। जब दीपावली के दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो उनको एक दिन के लिए अपने घर में पदार्पण देते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई दरवाजे पे बैठ जाओ और सरस्वती जी को अंदर भेज, ताकि हमारे अंदर शांति का माहौल बना पड़े। अब जब इन चीज़ों की जो जिंदगी में स्थिर नहीं है, जिनको जाना है, धन भी जाना है, सब कुछ जाना है, वो एक जगह टिकने वाला नहीं है। इवन आप देखो, कुबेर के पास धन नहीं रहा, रावण ले गया छीन करके, क्या कर लोगे आप? ठीक, तो वो भी धन रहित हो गया। इंद्र के पास इतनी बड़ी गद्दी रहती है, उसको भी राक्षस मार के भगा देते हैं। तो वो चीजें स्थिर नहीं रहने वाली है, और चिंता का कारण यही है सिर्फ। जी बिल्कुल, तभी आपने सही चीज कही है कि चिंता ना कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता चिता समान भी होती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आपको जो उपाय बताए गए हैं उसको आप अपनाइए और पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में रखिए, ताकि आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो। और ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेने के लिए वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता होती है, साथ ही सफलता के लिए जगना पड़ता है, इसके लिए कर्म में लगना भी बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रो लाइव में बस इतना ही। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।